हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, कि प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए कि उनको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। आपके पास दोनों है और आपको बताऊं, केवल एक सिविल इंजीनियर ही ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी होती हैं, क्योंकि आफ्टर कॉलेज बीटेक का डिप्लोमा के बाद बहुत बच्चों के पास क्वेरीज होती हैं, सर मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इस सेगमेंट में मैं पूरा का पूरा कवर कर दिया हूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। क्या समझे? मैं इस सेगमेंट में पूरा का पूरा कवर कर चुका हूं कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। तो देखते हैं क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जैसे यहाँ पर बताऊं, पहले तो भाई गवर्नमेंट का हमारा सपना होता है, जब गवर्नमेंट नहीं पूरा होता तो हम प्राइवेट पे जाते हैं। नहीं, पहला हमारा सपना गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट में हम ये दिखा सकता हूं मैं आपको गवर्नमेंट में क्या क्या होगा। एक तो आपका यूपीएससी होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का होगा और तीसरा लोकल या सेल्फ गवर्नमेंट का होगा। ठीक ना, तीन तरह के होंगे। जो आपका यूपीएससी के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका क्या क्या होगा, आईएएस हो सकता है, एसएससी हो सकता है और जनरल हो सकता है। ठीक ना, आईएएस एसएससी, ये जनरल में आपका यूपीएससी आएगा, जिसपे आईएएस जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वाला। देखिए ये एसएससी जेई आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर आप कहे में जा सकते हैं, इंडियन रेलवे में, सीपीडब्ल्यूडी में, सीडब्ल्यूसी में, बॉर्डर रोड पे, एमईएस में, डिफेंस में, सर्वे ऑफ इंडिया पे, इंडिया ऑर्डिनेंस में, या तो इस तरह से इतने कुछ में जा सकते हैं। चाहे आप आईएएस पे जाइए, चाहे आप एसएससी जेई पे डिपार्टमेंट, बस कोई ए बनता है कोई एक्सीएन बनता है। ठीक ना, यहाँ पर ये हो गया। दूसरा है आपका गेट। क्या गेट को क्वालिफाई करके गेट में अच्छे नंबर लाकर भी आप ना पीएसयूज में जाकर अपना दाखिला ले सकते हैं, मतलब ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, ये भी एक सेंट्रल का ही है, गेट। ठीक ना, गेट से आप कहाँ पे जा सकते हैं, पीएसयूज में जा सकते हैं। ठीक ना, पीएसयू में जा सकते हैं। दूसरा क्या, स्टेट गवर्नमेंट देखिए, जैसे अगर मैं यूपी का आपको एग्जांपल बताऊं तो यूपी में आपका यूपी ए भी निकलता है, यूपी जे भी निकलता है, वो भी एक अलग बॉडी। यूपी पीएससी से ए निकलता है, यूपी ट्रिपल एससी से जे निकलता है, और जल निगम आपकी एक अलग बॉडी हो गई। तो जो अलग बॉडी होगी ना, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो ये आप जल निगम अलग निकाल दिए, पंचायती राज अलग निकाल दी। तो इस तरह से कई डिपार्टमेंट हो जाते हैं। जैसे कि यूपी पीएससी में वहाँ पर भी पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, एमजीडी, डब्ल्यूसीडी, गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक ना, ये सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट में। जैसे लेक्चरार की वैकेंसी आ जाती है। डिपार्टमेंटल भी एग्जाम होते हैं। क्या, डिपार्टमेंटल भी एग्जाम होते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल भी एग्जाम हो गए। ठीक ना, यहाँ भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जिला परिषद, इसमें इसके आधार पर भी आपको जेईई भरे जाते हैं। हमारे इंडिया पे अभी आप एमपी में देख लीजिए कितने भरे गए हैं जेई, और हमारे यूपी में अभी जिला पंचायत के तौर पे भरे गए हैं, जो कि एक तहसील पे 1 या 2 जेई रहेंगे। वहाँ पे जितनी सफाई कर्मचारी की, इसकी पूरी उन्हीं की जिम्मेदारी है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट 2 तरह के यहाँ पर लोकल पे भरे जाते हैं। और सुन लीजिए, स्टेट में बताऊँ, जैसे आपका जल निगम हो गया, ठीक, परिवहन विभाग में भी आ जाती हैं। तो इस तरह से कई डिपार्टमेंट हो गए। ये तो आपके क्या थे, गवर्नमेंट सेक्टर के थे। ये किसमें के थे, आपके गवर्नमेंट सेक्टर के थे। अब मैं आपको प्राइवेट सेक्टर, जब गवर्नमेंट सेक्टर की हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि हमारी हो सकता है प्रिपरेशन सही ना हुई हो, तो हम किधर की ओर मूव करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की ओर। प्राइवेट सेक्टर की ओर अगर मैं देखूँ तो 2 तरह से होगी। या तो जॉब आपकी कैसे होगी, टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, या तो जॉब्स। टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट्स में आप क्या होगा, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर के बीच अंडर पे रह सकते हैं, एमएनसी में जा सकते हैं, कंसल्टेंट के अंदर रह सकते हैं, आरएमसी प्लांट पे रह सकते हैं। और यहाँ पर साइट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्लानिंग, स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन, क्वालिटी, ये आप इस तरह से इंजीनियर यहाँ पर बन सकते हैं मेरे भाई। ठीक ना, बिलिंग इंस्पेक्टर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल, जीआईएस सर्वेयर, इस तरह से आपकी ये जॉब होगी। लेकिन रिक्रूटमेंट यहाँ पर जा सकते हैं। तो मेरे भाई प्राइवेट जॉब वगैरह तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन मेरा सबसे पहले आपसे ये कहना है ना, अगर आप अभी बीटेक के फाइनल ईयर में है तो अभी से तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए, एकदम स्ट्रीम लेवल पर। और जैसे आपका बीटेक का डिप्लोमा पूरा हो तो आपको कम से कम गवर्नमेंट जॉब आपकी लगे, कम से कम। अब जेई तो बन ही सके, सपना एएस का रखिए, ईएस का रखिए, लेकिन जेई सबसे प्राइमरी होना चाहिए कि जेई तो मैं पूरा कर ही लूँगा। देखो, और अगर आप ना ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर
Q&A होगा, वहाँ से करने से आपको क्या क्या मिल जाएगा, करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, डेली क्विज मिल जाएगा, मैगजीन मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, यहाँ तक कि आपको कई वीडियो फ्री भी मिल जाएगी, ठीक। और यहाँ पर जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, ये सारा कुछ। और मेरा डेली 5 बजे यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन चलते हैं, कॉन्सेप्ट चलता है, प्लीज़ वहाँ पर आइए और अपने आप को इनरोल करिए। देखिए आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, समझ गए ना। वहाँ पर आइए, देखिए आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। और हाँ, अभी इंजीनियर्स अड्डा पर क्या है, डबल वैलिडिटी चल रही है, तो जाओ अपने आप को इनरोल करो। और कूपन कोड है Y579, कूपन कोड है आपका Y579। इनरोल करेंगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे भाई। तो मिलते हैं आपसे, ऑल द बेस्ट।